नमस्कार दोस्तों, आप सभी का विजय सेन के प्राइमरी स्कूल में अभी हम बैठे हैं। जो ऐतिहासिक जो धरोहर है जिसको संजोया गया, जिसको पुरातत्व विभाग के द्वारा जो है अपने अधीन जो है किया गया, और इसमें एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा जो पैसा जो है वो खर्च किया गया, इसको मुरम्मत जो है वो किया गया, रेनोवेट जो है वो किया गया। और उसके बाद अब ये 2 साल पहले ये भवन जो है बनकर तैयार हो गया था, इसको रेनोवेट जो है किया जा चुका था एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा। लेकिन अभी 2 साल से अभी तक यहाँ पे बच्चे नहीं बैठ पा रहे थे, नहीं बिठाया जा रहा था। ये क्यों नहीं बिठाया जा रहा था? शिक्षा विभाग के अधिकारी आखिर क्या कर रहे थे? शिक्षा विभाग के शिमला में जो अधिकारी बैठे हैं वो 2 साल से क्या कर रहे थे? 2 साल से बच्चों को यहाँ क्यों नहीं लेकर आए जब ये भवन जो है बनकर तैयार हो चुका था? ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है जिसका जवाब माननीय उच्च न्यायालय उन शिक्षा विभाग के अधिकारियों से ले सकता है, उन शिक्षा विभाग के अधिकारियों से पूछ सकता है, और उनको पूछना चाहिए, क्योंकि हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की जिम्मेवारी बनती है कि जनहित याचिका के रूप में जब उनके पास एक मामला आया हुआ है, उस मामले में शिक्षा विभाग के द्वारा, शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों के द्वारा ये छोटे छोटे बच्चों का, ये छोटे छोटे बच्चे आप देख रहे हैं यहाँ, छोटी छोटी बिटिया मेरे पास बैठी है, रागिनी नाम है आपका, कौन सी क्लास में है आप गुड़िया? 4th क्लास में है। देखिए 4th क्लास में है और ये 4th क्लास बैठी है। इसी कमरे में दूसरी तरफ पीछे 5th क्लास यहाँ बैठी है। ये पिछले 2 दिनों से यहाँ पे इनको ये दिया गया है और 2 दिन से यहाँ पे बच्चों को बिठाया गया है, और 2 दिन से अभी सारे बच्चे जो है यहाँ पे बैठे हैं। अभी बहुत सी ऐसी जरूरतें हैं, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो यहाँ पे इनकी जो मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं वो अभी तक इनको शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों की तरफ से उपलब्ध नहीं करवाई गई है। अध्यापकों को भी अभी प्रॉपर तरीके से यहाँ किसी प्रकार के फैकल्टी रूम, कहाँ फैकल्टी रूम होने चाहिए, क्योंकि ये एक पुराना भवन था, इसका जीर्णोद्धार जिस मकसद से किया गया है वो मकसद बहुत ही गलत मकसद है, हमें जानकारी मिली है। आपको बताना चाहूंगा कि इसका जो जीर्णोद्धार जो किया गया है उसके पीछे एक बहुत बड़ी चालाकी और बहुत बड़ी रणनीति का हमें जानकारी मिली है कि यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी बनाने की एक पॉलिसी थी। डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी बनाने के लिए यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी फिलहाल मौजूदा समय में डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी जो है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जो कोर्ट कैंपस है उस कोर्ट कैंपस के आसपास वो डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी चल रही है। उस डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी के जो चौकीदार हैं उनका नाम हेमराज है, और वो चौकीदार यहाँ पे शाम को रोज 5 बजे के बाद उनकी यहाँ ड्यूटी रहती है। हमें पता चला है कि सरकार के द्वारा लाखों रुपया खर्चा जो है भेजा जा चुका है। अलमारियों को खरीदने के लिए विभाग के जो अफसर हैं वो दौड़ रहे हैं। इसीलिए अभी फिलहाल कोर्ट में गलत पक्ष रखकर मात्र कुछ दिनों के लिए बच्चों को यहाँ बिठाया गया है, जबकि ऊपर वाली जो मंजिल जहां हम खड़े हैं इससे ऊपर की जो मंजिल है उसकी कोई भी चाबियां जो है ये अध्यापकों को नहीं दी गई हैं। ये डिप्टी डायरेक्टर के पास इसकी जानकारी है या सरकार के पास इसकी जानकारी है या कौन इसमें जिम्मेदार है, इस बारे में हमें अभी मालूम नहीं पड़ा है। लेकिन इस बारे में मालूम करना ये किसकी जिम्मेदारी है? क्या ये डिप्टी कमिश्नर जो मंडी प्रशासन के मंडी जिला में जो डिप्टी कमिश्नर है, जो डिप्टी कमिश्नर मंडी जिला में है, ये माननीय उच्च न्यायालय में उस केस में पार्टी है। एसपी मंडी जो है ये माननीय उच्च न्यायालय में उस केस में पार्टी है। जब पूरे जिले के सभी आला अधिकारी केस में पार्टी हैं, तो सरकार जो न्यायालय है उन पर भरोसा कैसे कर सकता है? न्यायालय ने जनहित याचिका की है उन बच्चों के पक्ष में, सरकार के खिलाफ, सरकार के प्रशासन के खिलाफ, तो उन पर कार्यवाही, उन पर क्या उनको कार्यवाही करनी चाहिए? आपको बताना चाहूंगा, इस क्लास में आप देख रहे होंगे लड़के भी हैं और लड़कियां भी हैं। ये जहां हम खड़े हैं ये विजय सेन सीनियर सेकेंडरी स्कूल का प्राइमरी स्कूल का पार्ट है। इसको रेनोवेट किया गया था। यहाँ प्राइमरी स्कूल 1ली क्लास से 5वीं क्लास तक के बच्चे बैठा करते थे, लड़के। ये लड़कियों का स्कूल नहीं है। लड़कियों का स्कूल जो यू ब्लॉक है वो पहले कन्या विद्यालय होता था, और ये जो कन्याएं यहाँ पे बैठी हैं ये कन्याएं लड़कों के साथ इनको कोएड किया गया था 2006 से डिप्टी डायरेक्टरों, उन समय के डिप्टी डायरेक्टरों के द्वारा, जिनके खिलाफ कई शिकायतें की गई थी, जिनके खिलाफ विभागीय इंक्वायरी हुई थी, और विभागीय इंक्वायरियों में ये पाया गया कि उन्होंने गलत तरीके से नियमों के अनुरूप लड़कियों को लड़कों के साथ वहां बिठाया, और लड़कियों का जो स्कूल का बोर्ड था वो वहां से हटाया कन्या का। ये लिखित में सारे दस्तावेज हैं। ये दस्तावेज माननीय उच्च न्यायालय में दिए गए हैं, लेकिन इन दस्तावेजों को देखा नहीं गया है। बच्चों की जो ये पूरा मुकदमा है इसको उलझाया जा रहा है बच्चों की मांग को। ये 3 स्कूल है, ये 3 स्कूल में एक स्कूल अभी हम जा खड़े हैं, ये प्राइमरी स्कूल है विजय सेन हाई स्कूल का। विजय सेन हाई स्कूल का कोई भी भवन नहीं टूटा है।
विजय सेन हाई स्कूल का सिर्फ स्टेज टूटा था, सरस्वती माता का मंदिर टूटा था, उनकी कैंटीन टूटी थी और उनका ड्राइंग हॉल टूटा था। लेकिन जो स्कूल टूटा है वो यू ब्लॉक का टूटा है। ये जो बच्चियां हैं इनका स्कूल टूटा है और इन बच्चियों के लिए फिलहाल यहाँ जो बिठाया गया है ये टेम्परेरी अरेंजमेंट है। शिक्षा विभाग के जो आला अधिकारी जो शिमला में बैठे वो सभी जानते हैं, उनको सब कुछ पता है, लेकिन उन्होंने सब कुछ छुपाया है। उन्होंने आखिर किसके कहने से ये छुपाया है, यही जांच का विषय था, यही माननीय न्यायालय को जांच करनी थी। लेकिन माननीय न्यायालय इस जांच को कब तक पूरा करेगा? पिछले 2 महीने पहले जनहित याचिका के रूप में जब स्वीकार किया गया था इस याचिका को, तो आज तक आखिर क्यों जनहित याचिका के आधार पर उसमें कोई आदेश नहीं हुए, कोई एमिकस क्यूरी उसमें तैनात नहीं किया गया? कोई एमिकस क्यूरी के अलावा इसमें कोई भी ज्वाइंट इंस्पेक्शन कमेटी, कोई एक इंस्पेक्शन कमेटी तक भी उच्च न्यायालय ने इसमें बिठानी उचित नहीं समझी। सरकार ने जो जवाब दिया, जो झूठा जवाब दिया और जवाब कोई लिखित में नहीं दिया, सिर्फ एक फोटो दिखाया, एक ऐसा फोटो, कोई लेआउट प्लान नहीं। जो स्कूल तोड़ा गया है बच्चियों का, उनको फिलहाल कोई भी स्कूल तोड़ने से पहले देखिए अन्य अल्टरनेट जो है स्कूल देना पड़ता है। तो ये जहां हम बैठे हैं, जहां ये बच्चे इस समय बैठे हैं, ये अल्टरनेट स्कूल नहीं है। ये 2 साल पहले पूरा हो चुका वो स्कूल है जो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इसको बनाया, इसको मरम्मत किया। ये एग्जिस्टिंग स्कूल है, पहले का स्कूल है, इसका भी अभी तक कोई सर्टिफिकेट, कोई उद्घाटन इसका नहीं हुआ है। और इसके ये सेफ है या नहीं है, मतलब फिलहाल इसकी जो सेफ्टी है उसकी क्लियरेंस कौन करेगा? इस प्रकार का दस्तावेज अभी तक जो है नहीं है, इसलिए इसका उद्घाटन नहीं हुआ। लेकिन फिलहाल मामले को उलझाया गया है। हमें पता चला है कि यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी की अलमारियां, डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी का सामान खरीदा जा चुका है और वो सामान यहाँ आएगा तो बच्चे कहाँ जाएंगे? बच्चे पहले डाइट पे भेजे गए थे, डाइट से बच्चे यहाँ भेज दिए गए हैं, अब यहाँ से बच्चे कहाँ जाएंगे? अध्यापक जो है वो भी अपना सामान उठाकर बच्चों के पीछे पीछे चल रहे हैं, लेकिन किसी को ये पता नहीं है कि सरकार का विजन क्या है। सरकार का विजन ये है कि ये पूरे स्कूल जो यहाँ पे प्राइम लोकेशन पे बेशकीमती जो जमीन है, इस जमीन को हड़पा जा सके, इस जमीन को ठेकेदार के साथ मिलकर खाया जा सके, उसमें कमीशन लिया जा सके, चुनावी समय में चंदे लिए जा सके। ये शायद सरकार के नेताओं का विजन है। अगर ये विजन उनका नहीं है तो वो बताएं कि ये बच्चियों का स्कूल जो यू ब्लॉक तोड़ा, उसका अल्टरनेट स्कूल पहले बनकर क्यों तैयार नहीं हुआ? जब 22 नवंबर 2020 को यहाँ पे उद्घाटन किया गया, 22 नवंबर 2020 को विधायक और मुख्यमंत्री और यहाँ के जो सांसद थे दिवंगत रामसूख शर्मा जी, उनके द्वारा एक उद्घाटन पट्टिका वहां लगी थी। वो उद्घाटन पट्टिका तोड़ दी गई है, जो कंपनी अभी कार्य कर रही है उसके द्वारा तोड़ दी गई है। तो ये मौजूदा स्थिति है। हम आशा करते हैं कि इन छोटे छोटे बच्चों का ध्यान हिमाचल प्रदेश सरकार, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय इन सबका ध्यान जरूर रखेंगे और कहीं ना कहीं इनकी आवाज को सुनेंगे, क्योंकि इनकी आवाज को सुनना उनकी जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी बनती है। क्योंकि जनहित याचिका का मतलब क्या रहता है और जनहित याचिका क्यों की जाती है और जनहित याचिका में क्या आदेश आज से पहले किए गए हैं, क्या आदेश किए जाते हैं, कौन से आदेश करने जरूरी है, ये जनता जानना चाहती है, ये बच्चे जानना चाहते हैं, इनके अभिभावक जानना चाहते हैं और मंडी की जनता जानना चाहती है, जो लोग यहाँ से पढ़े हैं। क्योंकि स्कूल से ऐसे मोती निकल कर गए हैं, जो सर्वोच्च न्यायालय के जस्टिस जो हैं रिटायर हुए हैं, वो लोग भी यहाँ से पढ़कर गए हैं। तो कहीं ना कहीं बच्चों के भविष्य से बहुत बड़ा खिलवाड़ हिमाचल प्रदेश सरकार ने किया है, उनको बेघर करके, उनसे खेल परिसर को छीन के। ये कहाँ खेलेंगे? क्या ये रेनोवेट किए हुए इतने सुंदर भवन में खेलेंगे? अंदर खेलेंगे, कमरों के अंदर खेलेंगे? ये बताना चाहिए। 4 दीवारी के अंदर क्या खेला जा सकता है, सरकार को बताना चाहिए और माननीय उच्च न्यायालय को भी सरकार से लिखित में लेना चाहिए। देखिए, माननीय उच्च न्यायालय को सरकार के किसी भी आश्वासन पर, सिर्फ आश्वासन पर, बच्चों को आश्वासन नहीं देने चाहिए। लिखित में सारे आश्वासन लिए जाने चाहिए और लिखित में ही आश्वासन बच्चों और उनके अभिभावकों को दिए जाने चाहिए। ये स्कूल तोड़ने से, वो यू ब्लॉक को तोड़ने से पहले एसएमसी स्कूल प्रबंधन समितियों से किसी प्रकार के लिखित कोई आदेश नहीं लिए गए हैं। जबकि वर्ष 2006 से यहाँ इस स्कूल से कन्या विद्यालय के नाम को खत्म करने की जो साजिश थी, उसकी जानकारी माननीय उच्च न्यायालय को भेजी गई थी, जिसकी आरटीआई में सूचना हमारे पास है कि उच्च न्यायालय हिमाचल प्रदेश ने इस संदर्भ में कोई भी कार्यवाही, कोई भी पत्राचार जो है उन लोगों से नहीं किया जिन लोगों ने उनको पत्र भेजे। तो ये मामला माननीय उच्च न्यायालय का कहना है, सरकार का कहना है वहां पे कि एसएमसी वहां पे लेट पहुंची है, गड्ढा खोद दिया गया है। माननीय उच्च न्यायालय के पास पावर है, माननीय उच्च न्यायालय चाहे तो 52 मंजिला जो बिल्डिंग है उसको गिराने का आदेश जो है जारी कर सकता है और भवन गिराए जाते हैं, क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय के आगे
कोई भी बड़ा नहीं है, माननीय उच्च न्यायालय सबसे बड़ा है और माननीय उच्च न्यायालय के जो आदेश है उसका पालन करना सरकार का कार्य है। जो गड्ढा यहाँ पे खोदा गया है उसको बड़े आराम से भरा जा सकता है, कोई बड़ा उसमें कार्य नहीं है। उसकी पेनल्टी जो डिप्टी कमिश्नर मंडी है उनको डाली जाए और जो बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए जो मंडी में लोग तैनात थे, जो इन स्कूल के बच्चों तक नहीं पहुंचे, जिन्होंने यहाँ पे पुलिस के आने का विरोध नहीं किया, जिन्होंने पुलिस के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया, उन सब लोगों से और जो यहाँ ठेकेदार जो कार्य कर रहा है उससे वो पैसा वसूल कर उसको पेनल्टी वहां भरा है। सरकार के खाते से पैसा नहीं दिया जाना चाहिए और जो जिनके हाथों से सिग्नेचर हुए हैं उन सभी अधिकारियों की सैलरियां काटी जाए और वो पैसे की वसूली वहां से की जाए, उसको गड्ढे को भरा जाए। सबसे पहले वहां पे बच्चों का स्कूल जो है वो बनाया जाए। यही जिन छोटे छोटे बच्चों की मांग है, क्योंकि ये छोटे छोटे बच्चों को पता नहीं है कि इनकी सरकार का इनके लिए क्या विजन है। बच्चियों का स्कूल अलग है, बच्चियां फिलहाल यहाँ शरण लिए हुए हैं, ये शरण यहाँ पे इनको दी गई है, कितने दिन तक दी गई है ये किसी को पता नहीं है। हम उम्मीद करते हैं कि हिमाचल प्रदेश सरकार जागेगी, समय रहते जागेगी, अन्यथा आने वाली पीढ़ियां जो है ये काले अध्याय के रूप में लिखा जाएगा कि शिक्षा मंदिर को तोड़ने के लिए किस प्रकार से राजनीतिक दबाव के चलते सरकार ने बच्चों के शिक्षा अधिकारों को और जो है सरेआम जो है कुचला है। ये शिक्षा अधिकारों का हनन है और इस हनन के खिलाफ हम सब ये मांग करते हैं, ये बच्चे ये मांग करते हैं कि जिसका स्कूल जहां है उसको तीनों स्कूल परिसर में कोई भी भवन नहीं बनेगा। स्कूल परिसर राजा के द्वारा जो जमीन दी गई थी उस जमीन के अंदर सिर्फ स्कूल परिसर रहेगा, उसके अंदर ना तो पार्किंग बन सकती है और ना ही किसी प्रकार का मल्टी कॉम्प्लेक्स, क्योंकि मल्टी कॉम्प्लेक्स मंडी के अंदर इंदिरा मार्केट ऑलरेडी है और जो भी बनाना है वो इंदिरा मार्केट के ऊपर उसको बनाया जा सकता है। मैं रजनीश शर्मा, ग्लोबल जूरिस्ट, विजय सेन हाई स्कूल यू ब्लॉक के बच्चों के साथ मंडी से।